क्या करते? कोई मुझे बता सकता है? Can anyone suggest? क्या मेरे पास आज 2 क्लासेस हैं, तो मेरे पास टाइम भी है तुमसे बात करने का। सीरीज देखते हैं यार, सीरीज खत्म हो चुकी है मीरवाल। कितने सीरीज देखते हैं? तो गिटार सीखते हैं यूट्यूब से। गिटार यार, उसका भी एक थोड़ा टाइम पीरियड है ना, कितनी देर सीख सकते हो तुम? ठीक है, वो प्रैक्टिस मैक्स एंड परफेक्ट, वो मैं मानता हूँ, पहले लेकिन तो जल्दी नहीं उठते, आराम से उठते। अच्छा, ये बहुत सही बोला किसी ने। कौन है, राजू या रौनक? योगेश किसने से। लिखा? योगेश। ये बहुत सही बोला तुमने, सबसे पहले सर हम जल्दी नहीं उठते। अच्छा, इसके अलावा क्या? क्योंकि ठीक है, एक वो किसी ने बताया कि गिटार भी सीख सकते हैं, या उसकी हॉबी हो गई, वो एक की हो गई। अदर मैक्सिमम की हो गई कि सर ठीक है सुबह लेट उठते हैं, उसके अलावा क्या करते हैं? उसके अलावा क्या करते हैं? इमेजिनेशन। तो उसके देखिए यार, कुछ तो आएगा जवाब, किसी एक को, मतलब इतने स्टूडेंट से कोई एक का तो जवाब आएगा कि बिल्कुल बहुत अच्छा सा सर वो करते हैं हम। अगर क्लासेस नहीं होती तो हमें से टाइम स्पेंड करते हैं हमारा। और ये वेब सीरीज तो यार खत्म हो गई सर, अब तो पबजी भी नहीं रहा। लेट उठने के बाद फिर सो जाते खा पी के। यार फिर पता है क्या होता है, थोड़े दिनों के अंदर है ना, मतलब कोई ना कोई किसी के जोड़ों में दर्द होता, किसी के एंकल में दर्द होता। ये कौन है वर्कआउट वाला? अरे ये वर्कआउट वाला बिल्कुल सही है वैसे तो ऑप्शन, लेकिन डेडिकेशन चाहिए होता है इसके लिए, बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए होता है। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज है जो मतलब कि मान लो कि अगर ये नहीं होती सोशल मीडिया सफरिंग, यार थक गए होंगे। अगर मैं किससे पूछूं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव फed up by this social media suffering, by this insta डबल क्लिक, व्हाट्सएप, फेसबुक, और इसके अलावा भी है कुछ, टेलीग्राम तो ठीक है लिंक का है। जॉब सर्च करते, अरे मीरवाल ग्रेजुएट तो हुए नहीं, कैसे देखते हैं? ऑनलाइन स्किल सीखता रजनीश कुमार। एक चीज है, वो मेरे को यहीं से जॉब मिला है रजनीश के पास से, वो ये है कि सर ऑनलाइन स्किल सीखता या। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब आप इतने फेडअप हो जाते हैं ना कि यार अब क्या करें, तो उस समय आप क्या करते हैं, अपने एक नए रास्ता खोजने लग जाते हैं, अपने अपनी क्या होती है स्किल ढूंढने लग जाते हैं। लाइक इन लॉकडाउन, मूव बैक, थोड़ा सा पीछे जाता हूँ तो वहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ अप्रैल मई का मंथ। इन अप्रैल मई, लाइक देयर वाज ऑनलाइन क्लासेस लाइक मिड टर्म एंड एटसेट्रा वर देयर, बट दैट टाइम we did not have any freedom। हमारे पास कोई फ्रीडम थी नहीं, हम बाहर जा नहीं सकते थे, तो क्या करते थे, घर ही बैठे बैठे हम कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे काम करते थे जहाँ से कहते थे हमारी स्किल काम करती थी। मतलब हम स्किल ढूंढते थे कि अच्छा ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। आई डिड मेनी थिंग्स। सिमिलरली आप लोग भी करते हैं, और अगर ऑनलाइन क्लास नहीं होती तो शायद आप लोग भी अभी कुछ ना कुछ ऐसा काम करते जो आज तक तुम लोगों ने किया नहीं था, कुछ सीखते नए नए। ऑलराइट, अब सीखा या नहीं सीखा वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन सर्किट एनालिसिस जरूर सीखते हैं। शुरू करें? शुड आई स्टार्ट और नॉट? यस सर। ओके, सो देखिए, ये करीबन शायद थर्सडे का बोर्ड पे बना हुआ है और वेट कर रहा है असेस ऑन होने के लिए। यूनिट सेकंड मैंने स्टार्ट करी थी, जिसके अंदर क्या था, फर्स्ट ऑर्डर में को स्टार्ट करना था। फर्स्ट ऑर्डर क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आर एल और आर सी। आर एल सी की बात नहीं करनी मुझे फर्स्ट ऑर्डर के अंदर, आर एल सी अभी नहीं बात करनी, ये सेकंड ऑर्डर में आता है मेरे पास। सो व्हाट आई वांट टू डिस्कस हियर, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मैंने आपको पढ़ा चुका था, लेकिन मैंने आपको कैपेसिटेंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई थी। आई टोल्ड यू सम कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट कैपेसिटेंस, एंड दोस कैरेक्टरिस्टिक्स वर लाइक under a DC condition the capacitor will react as, कैसे रिएक्ट करता है, ओपन सर्किट। तो यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, डीसी के अंदर ये ऑपरेट हो रहा है, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस है। तो नाउ व्हाट आई वांट टू डू, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ऑब्टेन द एनर्जी स्टोर्ड। क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ था, कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड अंडर डीसी कंडीशन, ऑब्टेन एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी अंडर डीसी कंडीशन। सो डीसी कंडीशन में एनर्जी स्टोर निकालनी है मुझे। एनर्जी निकालने के लिए मुझे क्या निकालना होगा, फॉर्मूला क्या कर सकता हूं मैं,
कोई बताएगा मुझे क्या क्या कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन के अंदर, क्या क्या कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन के अंदर, कोई बताएगा? क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। स्टार्टिंग से अपन वोल्टेज निकाल लेंगे सर। अगर एनर्जी स्टोर हो रही है तो वोल्टेज हमको यहाँ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले मेरे को वोल्टेज निकालनी है, किसके अक्रॉस निकालनी है, क्योंकि एनर्जी कहाँ स्टोर हो रही है, कैपेसिटर में। तो एनर्जी का फॉर्मूला बताओ वोल्टेज के रिस्पेक्ट में कैपेसिटर के लिए। हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर, ओके, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। सब लोग सुनते हुए चलना, मैं आपको रटी हुई चीजें नहीं बता रहा, मैं आपको बुक में भी आप क्वेश्चन सॉल्व रखे होंगे, लेकिन मैं वैसे तरीके से नहीं बता रहा, मैं आपको डायरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंचो। मुझे क्या पूछना है, एनर्जी स्टोर। एनर्जी स्टोर कहाँ होती है, कैपेसिटर में। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। सी मुझे पता है, वी मुझे नहीं पता, तो इसके अक्रॉस वी कुछ और होगी, इसको V1 मान लिया, इसके अक्रॉस V2 होगी, ठीक है, यही होगी। ओके, तो नाउ व्हाट माय टास्क, दिख रहा है ना, विजिबल है या कुछ दिक्कत है, बताओ। विजिबल है सर। या विजिबल है तो फिर अब आगे चलते हैं। सो व्हाट इज माय टास्क, माय टास्क इज दैट आई वांट टू कैलकुलेट V1 हियर एंड V2 हियर। हाउ कैन आई कैलकुलेट V1 और V2, कैसे पता चल सकता है, जब यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा करंट कितना हो जाए। बस सिंपल सी बात तो यही है, when I get to know that how much current is flowing through here, then it is very simple one, that resistance into voltage, that would be my voltage, resistance into current, that would be my voltage. So सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मुझे करंट निकालना होता है। तो करंट निकालने के लिए डीसी कंडीशन मैंने बताया था आपको कि कैपेसिटेंस को क्या करना है, आपको ओपन सर्किट करना है। व्हाट आई विल डू हियर, आई विल डू ओपन सर्किट हियर। अब मैं एक बार सर्किट वापस बनाता हूँ। ये किलो ओम, 5 किलो ओम, ये माइक्रोफैरड है, ये मिली एम्पियर है, माइक्रोफैरड है। तो ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना माइक्रोफैरड वाली, मैं डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ इसमें। 5 and this is your 4, so this is your open circuit and this is your open circuit, clear? so दो मेरे पास ओपन सर्किट हो गए, तो मेरे पास दो ब्रांच तो खत्म हो गई, इसकी ये भी खत्म हो गया मेरे पास और ये भी खत्म हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, ये बचा, ये 6 मेरे को मिली एम्पियर दे रखा है, 6 मिली एम्पियर दे रखा है, ये बाकी 3 किलो ओम, 2 किलो ओम, 4 किलो ओम दे रखा है मेरे पास। तो मेरे पास कुल मिला के आंसर कितना आना चाहिए, अच्छा मैं पास, हाँ यार, कितना आना चाहिए मेरे पास, अगर मुझे इस ब्रांच में करंट निकालना है आई, तो निकाल सकता हूं मैं इस ब्रांच में करंट। टोटल तो मुझे पता है 6, तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, करंट डिवीजन रूल। खुद की ब्रांच को देखेगा पहले या सामने वाली को देखेगा, 2 एम्पियर आएगा। 2 एम्पियर आएगा, लेकिन खुद की ब्रांच को देखेगा, सामने वाली को देखेगा। तो 3/3 + 2 + 4, 3 + 2 + 4 इनटू टोटल करंट है मेरे पास 6 मिली एम्पियर, देख लेना। फिर मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन को, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यूज लिख रहा हूँ, ये मिली एम्पियर में है, ये सारे आपके पास किस में है, किलो ओम में है, किलो ओम में है। तो आई की वैल्यू जो भी आ जाएगी वो लगभग आ रही है मेरे पास 2 मिली एम्पियर आ रही है, लगभग आई की वैल्यू मेरे पास 2 मिली एम्पियर आ रही है। इफ आई इज 2 मिली एम्पियर, सो मेरे को V1 देखना है। V1 का मतलब क्या हो गया मेरे पास यहाँ पर, 2 किलो ओम के अक्रॉस। बिल्कुल 2 किलो ओम के अक्रॉस, यहाँ पे मेरे पास आई जा रहा है, तो आई हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास कितनी, जितनी V1 होगी उतनी V1 मेरे पास इसके पास होगी। सो यहाँ पे V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 किलो ओम है, 2 किलो ओम इनटू उसमें करंट जो फ्लो हो रहा है आई। गॉट इट और नॉट, ये तो सिंपल है। अगर मेरे को V2 की बात कर रहा हूं मैं, V2, तो V2 कितना हो जाएगा मेरे पास, तो बता सकता है, V2 बताइए। 4 इंटू आई। 4 इंटू आई, क्या हो जाएगा 4 इंटू आई, बताइए। 4 इंटू आई माइनस, अब सर करंट निकालनी पड़ेगी उससे। आप बोल रहे हो 4 किलो ओम इंटू आई, क्यों, ये सर V2 ये क्यों, तो मेरे को तो, पूरी ब्रांच के अक्रॉस है। हाँ ये अब पूरे ब्रांच अब 5 किलो ओम में से जो करंट फ्लो होगी ना सर, उससे उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो माइनस करेंगे उसमें से V2। अच्छा, क्या और कोई तरीका है, और कोई तरीका है,
मेरे पास तो है। अब आप समझिए क्या हुआ था इस जगह। मैं इसी कॉन्सेप्ट को मेरे को छोड़ना नहीं है, इसको, इस कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं है मुझे। यहां से यहां तक अक्रॉस क्या है वोल्टेज मेरी, कितनी हो गई मान लो V4 मान लूं मैं, 20 यहाँ से यहाँ तक अक्रॉस। तो अब देखो ये तो मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस तो रहेगा। कि ये किसके क्रॉस है, पूरा यहाँ से यहाँ तक के क्रॉस हो गया ना, ये पूरी वैल्यू के क्रॉस हो गया। यहाँ केवीएल वेवीएल नहीं लगाना, यहाँ पे ये वाले कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं। चलो, नहीं समझ में आया? लेकिन सर वोल्टेज तो 5 किलो ओम भी तो मेरे को डीसी लेगा कंडीशन को तो फिर मैं अप्लाई नहीं वोल्टेज। कर रहा, फिर मैं डीसी कंडीशन को तो अप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन सर You getting my स्टार्टिंग के अंदर जैसे बाद में धीमे धीमे जब सर चार्ज होगा, यस, चार्ज होगा। कैपेसिटर चार्ज होगा तो करंट अब क्या तो हुआ? फ्लो धीमे धीमे होगी, चेंज भी होगी Current बीच बीच में। बिल्कुल, लेकिन अब सुनो मेरी बात। तो क्या सर होता वोल्टेज है, कैसे प्रोवाइड करें? ये क्या होता है इस वाली कंडीशन के अंदर, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपके पास ये वाले कॉन्सेप्ट को तो फॉलो करना, मान के चलना कि ये वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करना। लेकिन अब आपको एक चीज समझाता हूँ। अब मान लो ये अपना सर्किट पूरा कंप्लीट है, अब ये आपके पास करंट चल रहा है, ये स्टोर हो रहा है। अब स्टोर हो रहा है, डीसी कंडीशन जब अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या कैपेसिटर चार्ज होगा क्या, ये बताओ। Tell me one thing, that under DC condition capacitor will charge or not. It's not for, this question is not for only you, this question is for complete class, that कि अगर डीसी कंडीशन कैपेसिटर चार्ज होगा क्या, मैंने बताया था इसका आंसर। स्टार्टिंग में तो चार्ज होगा, एंड उसके बाद रौनक थोड़ा सा कौन सा बोल रहे हो, मैंने पीछे आपको एक चीज समझाई थी आपको थोड़ी सी, एक बार उनको रिवाइज करो। फिर कांस्टेंट एज अ वायर, डीसी कंडीशन में कैपेसिटर चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए आगे तो चलिए, लेकिन इस वाले सर वो कॉन्सेप्ट को याद। इंस्टेंटेनियस होता है, इसलिए इंस्टेंटेनियस होता है, समझ में आ गया? आ गया इंस्टेंटेनियस का मतलब, सिर्फ इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या समझा आपने, बताओ एक बार। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, बताओ। Only touched, yeah, we can say for a particular for a moment only. Yeah, one thing is that I want to know that अगर आप लोग सेशन ज्वाइन कर रहे हो आज के, मतलब ये कॉन्फ्रेंस के, नो सॉरी एफडीपी के, तो आपकी क्लास कैसे होगी फिर? एक से आपकी क्लास तो कितने बजे तक है? 1 से 4 बजे के बीच में कोई क्लास नहीं है आपकी आज? सर एक क्लास है। एक क्लास है, तो फिर वो शिफ्ट होगी, क्या होगी? और फिर व्हाट अबाउट यस्टरडे, कल की क्लास का क्या हुआ फिर? कल क्लासेस थी नहीं क्या आपकी? नो सर। अच्छा, चलो ठीक, कोई बात नहीं। चलो मेरे को इसको आज इंडक्टर कंप्लीट करना है कैसे भी करके, जिससे मैं आपको है ना नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको है ना वो समझा सकूं, थोड़ा फर्स्ट ऑर्डर के बारे में आ सकूं मैं, क्योंकि मेरे को आरसी तक पहुंचना है। अभी तक तो मैं कैपेसिटर के बारे में समझा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ ज़्यादा नहीं समझाया था। ओके, सो आई एम मेकिंग इट पाइप। या सो वन थिंग इज दैट, मैं आपको वो तो समझाने वाला नहीं हूँ कि इसकी कैसे आया था, कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये आपके पास क्या था, 1/C1 प्लस 1/C2 इक्वल्स टू 1/C इक्विवेलेंट। डू यू वांट नॉट? मैं तो वो भी कर सकता हूँ भी। कोई जानना चाहता है इसके अंदर कि कैसे आता है? ठीक है, आता है, और मेरे को आगे ही चलना है क्योंकि इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। आगे अगर मान लो मेरे पास चीजें अगर ऐसे आती है,
अगर ये C1 ये C2 है तो ये फॉर्मूला रख लेना। अभी तक किसी को नहीं पता हो तो याद रख लेना, कैपेसिटर पैरेलल में क्या होता है, इस तरीके से डिजाइन होता है। अभी भी किसी को दिक्कत आ रही है तो समझ लेना, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब क्या करना है, एक क्वेश्चन है आपके लिए, या एक क्वेश्चन है, पहले उसको सॉल्व करो फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। वो ये है, चलो छोड़ो क्वेश्चन छोड़ो अभी, क्योंकि क्वेश्चन से पहले अभी थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं इसके। इससे क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करने वाला, आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। इसकी शीट भी मेरे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगी है, इसके अंदर मैं आपको दूँ कुछ अच्छे गेट क्वेश्चन होंगे तब मैं आपको देख लूंगा। अब कॉपी पेन खोलो, फटाफट मुझे इसका आंसर बताओ। क्विक 20 30 40 20 20 मेगा माइक्रोफैराड, 30 माइक्रोफैराड, 40 माइक्रोफैराड और 20 माइक्रोफैराड। जो पीछे मैंने कुछ एक नॉर्मल चीज बताई 20 है, दैट इज 20। और यहाँ पर आ गया आपके पास वोल्टेज सोर्स, आपके पास कितना दे रखा है, नहीं दे रखा, V1 V2, ये सॉल्व इट, एक सेकेंड। आपके पास V दे रखा है क्या, 30 वोल्ट का सोर्स है। क्विक, मुझे क्या निकालना है, V1 V2 V3 एंड V4। व्हाट इज V1 V2 V3 V4? ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया, ये V4 हो गया। क्विक, पावर आंसर। क्विक, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं होते। अब तो ये क्वेश्चन तुमको यू चुटकी में होनी चाहिए। 15 10 5 5। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट, और किसका आंसर आया? मैं किसी का भी आंसर पूछ सकता हूँ रैंडमली। आई कैन आस्क टू एनीवन। राहुल, दो राहुल कनेक्टेड है यहाँ पे। मैं उस राहुल की बात कर रहा हूँ जिसने सरनेम नहीं लिख रखा। यस सर। क्या हुआ इसका आंसर? श्रेया, ओनली श्रेया। श्रेया, या आर यू देयर? यस सर, सर वेट। ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास टाइम है। लेट मी नो वन थिंग, दैट ये क्वेश्चन समझ में आया किसी को, कैसे क्या करना है या नहीं आया? अगर नहीं आया तो मुझे अपना माइक ऑन करके मुझे बोल सकते हो सर नहीं आया, कैसे क्या करना है। प्लीज लेट मी नो दिस, बिकॉज रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन तुम लोगों ने कर लिए, यहाँ कैसे करना है क्या नहीं करना। नहीं आया सर। राइट, यस, नाम बताओ।
सर वरुण कुमार। अभी कुछ नहीं आ रहा समझ, कुछ नहीं आ रहा समझ में, इसमें क्या करना है? सर आ तो रहा है सर, पर ठीक है, आ तो रहा है लेकिन वे नहीं मिल रहा, कैसे शुरू करूं, कैसे क्या खत्म करूं, राइट? यस सर। ठीक है, एक्सेप्टेड। नेक्स्ट, वरुण के अलावा आप लोग अपना लॉस कर रहे हो, ध्यान रखना। वरुण अपना लॉस नहीं कर रहा, वरुण ने पूछ लिया कि हाँ सर ठीक है। सौरभ कुमावत, और इसके अलावा इट्स माय ड्यूटी राइट नाउ, मैं भी आपको बता दूंगा, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद में मैं नहीं बताऊंगा आपको। क्लास खत्म होने के बाद में मैं ये एक्सेप्ट करूंगा कि आप लोग को आ चुका है। नहीं आया सर। नहीं आया? नाम बताओ यार, एक नाम बताओ, ऐसे पता नहीं चलता मुझे। सी ओके इक्विवेलेंट निकाला सर सिर्फ। ओके, बहुत अच्छी बात। चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुम लोग करोगे, ठीक है? ओके सर। समझो इस क्वेश्चन को। कैपेसिटेंस है, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, मैंने इतना सिखा चुका हूं कि कौन से एलिमेंट को क्या बोलते हैं। ये वोल्टेज सोर्स है, कैपेसिटर 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 कैपेसिटर, इतना भी समझ में आ गया होगा कि कौन सा कैपेसिटेंस आपके सीरीज में है, कौन सा कैपेसिटेंस आपके पैरेलल में है। यस सर। ठीक है, मैं देखो सॉल्व नहीं कर रहा कि माइक्रोफैराड के अंदर आ रहे हैं तो वैल्यूज वापस आती है इसमें। तो सी इक्विवेलेंट निकाल रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों किसमें है आपके? सर पैरेलल। पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं हम कैपेसिटेंस को? सीरीज करके। तो ये कितना हो गया? 60। क्लियर? 60 माइक्रोफैराड। अब ये और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है? कुछ ऐसा सा। सीरीज। अब ये सीरीज हो गए, सीरीज हो गए तो मैं कैसे जोड़ूंगा इसको? 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60 दैट इज इक्वल्स टू 1 फाइनल सी इक्विवेलेंट। ठीक है, एक तो ये हो गया इन दोनों का, एक ये हो गया। सर ये सी इक्विवेलेंट क्यों निकाला आपने? अब क्वेश्चन नहीं आता है सर आपने क्या समझ के सी इक्विवेलेंट निकाल दिया, आप कुछ और भी तो कर सकते थे। देखो मैंने आपको फिर समझाया, आप पहुंचो यहाँ पर, क्या निकालना है? वी निकालना है, V1। V1 कैसे निकाल सकता हूं? मेरे पास फॉर्मूले क्या होते हैं V1 के? यहाँ पे है मेरे पास वोल्टेज के लिए, अगर वोल्टेज निकालना है तो मेरे पास सर आपने दो चीजें दे रखी है, एक तो मेरे को दे रखी है वोल्टेज और एक दे रखा है मेरे को आपने कैपेसिटेंस। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जो वोल्टेज और कैपेसिटेंस हो उसके अंदर? बिल्कुल होता है। Q इक्वल टू क्या होता है मेरे पास? CV होता है, राइट और रॉन्ग? देखो एक्यूरेसी रख लो अब चीजों के अंदर, मैं रोज चीज समझा रहा हूँ और इन करूंगा आज में। तो Q इक्वल्स टू CV। अब Q सब में डिफरेंट है, यस सॉरी कैपेसिटेंस हर एक में डिफरेंट है और वोल्टेज भी हर एक में डिफरेंट है। तो सेम क्या है? सेम है आपके पास चार्ज, क्योंकि यहां से वोल्टेज आएगी तो सीरीज में है, तो सीरीज में चार्ज क्या होता है? सीरीज में चार्ज क्या होता है? सेम। क्लियर? यस और नो? यस सर। यस। सो मेरा फर्स्ट टास्क क्या है? जैसे रेजिस्टेंस के अंदर अपन करंट निकालते थे, तो वैसे कैपेसिटेंस के अंदर हम क्या निकाल रहे हैं? चार्ज। तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ सी इक्विवेलेंट निकाला, और सी इक्विवेलेंट कितना आ रहा है वो मैं फाइनल बता रहा हूं, दैट इज माय 10 माइक्रोफैराड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जिन्होंने मेरे को पूछा, यशोवर्धन या वरुण, No, sir. जिन्होंने पूछा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है? जिससे पहले मैं रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन होता ना, जैसे यहाँ पे देखो आपके पास अगर रेजिस्टेंस होता तो आप क्या करते? इसके अंदर यहाँ पे करंट निकालते थे। तो अब इसके अंदर क्या निकाल रहा हूँ? यहाँ चार्ज निकाल रहा हूँ सिर्फ मैं। तो मुझे पता है C इक्वल्स टू क्या होता है, मेरे पास फॉर्मूला मैंने लिखा था, C इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाई V। तो Q इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास? C इक्विवेलेंट डॉट V। यही होता है मेरे पास फॉर्मूला। Q निकालना है, Q मेरे को पता चल गया 10 माइक्रोफैराड मेरे पास टोटल आ गया, और वोल्टेज कितनी रखी है? तो Q कितना आ गया मेरे पास यहाँ से? दैट इज 0.3 कूलम। प्रैक्टिस करना, डेली प्रैक्टिस करोगे तब जाके कुछ बन पाओगे सर्किट में, तो तब हाथ लगा पाओगे क्वेश्चंस को। Q 0.3 यहां तक मेरे पास आ गई। मुझे निकालना है V1। V1 इक्वल्स टू क्या होगा मेरे पास फॉर्मूला? Q अपॉन C1। सर आपने Q क्यों लिया यहाँ पे, Q1 क्यों नहीं लिया? अरे यार देखो दोनों सीरीज में है, तो यहाँ से जो स्टार्ट करूंगा टोटल चार्ज तो Q ही है मेरे पास। तो Q कितना है मेरे पास? 0.3 और C1 मेरे पास 20 माइक्रोफैराड। V1 तो ये हो गया। V2 कितना हो गया मेरे पास? Q अपॉन C2 0.3 और ये कितना हो गया? 30 माइक्रोफैराड।
नेक्स्ट वन V3। V3 क्या निकालूंगा मैं? V3 कैसे निकाल सकते हैं बताओगे कोई मुझे? Can anyone tell me 60 के what? अक्रॉस, 60 के across? अक्रॉस सेम हो जाएगा 40 और 20 का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं इसको अलग अलग निकालूं, इससे बेटर मैं यहां निकाल सकता हूं ना? यहां निकाल सकता हूं मैं इसको, 60 के अक्रॉस निकाल लूं तो भी काम चल जाएगा मेरा। या क्या आप लोग को दिमाग लगाओ यहाँ पे, कैसे क्या आएगा मेरे पास, क्या आ सकता है मेरे पास? थोड़ा दिमाग आप लोग लगाइए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज इक्वल होता है हर एक ब्रांच। बिल्कुल, पैरेलल में हर एक बार में इक्वल होता है। तो मेरे पास अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं तो एक कॉमन सा चीज है मेरे पास। ये मेरे पास आ रहा है 15, ये मेरे पास आ रहा है 10 वोल्ट, ये आ रहा है 15 और ये आ रहा है 10 वोल्ट। टोटल कितना बचा मेरे पास? ये 15 हो रहा है, ये 10 हो रहा है, तो 5 इसके अक्रॉस होगा और 5 इसके अक्रॉस होगा। तो V3 इक्वल्स टू 5 वोल्ट। अब ये 5 वोल्ट आप निकाल भी सकते हो, 5 वोल्ट आप निकाल भी सकते हो। 300 डिवाइड बाय 60। बिल्कुल निकाल सकते हो आप कैसे भी करके। तो थोड़ा सा मैं आपके लिए क्वेरी छोड़ रहा हूँ कि ये 5 वोल्ट कैसे आ गया, वो तो मैं समझा दिया आपको कि रिमेनिंग वोल्टेज आपकी जो बच रही है वो यहाँ पे इसके भी अक्रॉस आएगी और इसके भी अक्रॉस आएगी। लेकिन सर अगर मैं फॉर्मुला वाइज चेक करूँ तो कैसे करूंगा? तो बताओ मुझे, यहाँ पे अगर मैं फॉर्मुला लगाना चाहूँ तो कौन सा फॉर्मुला लगाऊं मैं यहाँ पे, किस तरीके से मैं कैलकुलेट करूं? ये क्वेश्चन मेरा उन सभी से ही है जो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 300/60, ये 300/60 कैसे करा मैंने, बता सकते हो? चार्ज आपने 300 ले लिया और 60 आपने ये ले लिया, ऐसे आ जाएगा मेरा आंसर। सब समझ लो, वापस समझ लो इसको। जो V3 आ रहा है तो मेरे पास क्या आ रहा है? V3 यहाँ पे भी Q हुआ मेरे पास, V3 मतलब 0.3 और मेरे पास टोटल कितनी आ रही है मेरे पास? ये आ गई 60 माइक्रोफैरड। इसी से मेरा 5 वोल्ट आ गया। थोड़ा सा दिमाग, कुछ भी नहीं सिखाया मैंने आपको। क्लियर है? जिसको नहीं आ रहा था उसके लिए क्लियर है या नहीं? आगे से आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए दूं? मतलब बताओ, वापस बताओ, मैं अभी समझा नहीं बात को। सेम आएगा। V3 निकालना तो क्या करोगे? यहाँ पे आपके पास Q1 हो गया तो आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो? वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हो आपके, वो सॉरी करंट डिवीजन रूल भी लगा सकते हो, तो भी आ जाएगा मेरा आंसर। उससे भी निकल जाएगा मेरा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो आपके पास जो सेम आ रही है, जो वोल्टेज आएगी वो ये आएगी, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। जो रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट है वो यहाँ लगेंगे। जो कॉन्सेप्ट था डीसी का वो मैं समझा चुका हूँ, चेंज होता है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत क्विक इसका आंसर निकालना है, बहुत क्विक, ज्यादा टाइम मत लगाना। तुम लोग की क्लास डिले होती रहेगी वरना। ये 90 वोल्ट का एक सोर्स है, ये 40, 60, 20, 30, ये 20 माइक्रोफैरड, सॉरी वो माइक्रो था क्या उसमें? मैंने गलती से लिख दिया था, वो माइक्रो ही था, ठीक है। मैं उसको एम को माइक्रो पढ़ रहा था, मेरी मिस्टेक है। मैं उसको जो स्मॉल एम था उसको माइक्रो पढ़ रहा था मैं, मिली को, दैट इज माइक्रो, दैट वाज माय मिस्टेक। और आप लोग ने मुझे सही नहीं करा। ओके निकालो V1, V2, V3, V4, क्विक, only 2 minutes, 3 minutes, 3 minutes you have.
45, 45, 30, 15. वेट 45, 45, 30, 50. 45, 45, 30, 50. रौनक के अलावा 15 सर, 15, 15 ही। 50. हाँ सही है, तो कितना तो आ जाएगा। आगे बताओ। अब क्या निकालना है? वोल्टेज ही तो निकालना था। नहीं, तुमने तो निकाल दिया, मैं तो और उससे पूछ रहा हूँ। अरे और भी हैं इस क्लास में, एक ने तो इतना क्विक आंसर निकाल के दे दिया। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अभी अभी एक क्वेश्चन समझा है, सेम उसी कॉन्सेप्ट है, सीरीज पहले लगना है। ऐसे समझाओगे तो कैसे काम चलेगा। सी क्लियर कितना आ रहा है? ऑल ऑल 20. कितना 20 20 माइक्रो 20 माइक्रोफैरड। सबका 20 आ रहा है क्या? सबकी कॉपी में अगर जो सॉल्व कर रहे हैं उनके पास 20 आ रहा है यस क्या? सर। ओके, तो V1 कैसे निकालूं? चलो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि जिसको समझ में आना था वो लास्ट क्वेश्चन समझ लिया होगा, उसने ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उसको प्रैक्टिस करेगा तो आ जाएगा। जिसको नहीं समझ में आना और जिसको नहीं करना तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। सो आंसर इसका बिल्कुल ठीक है, आप लोग कर सकते हो ट्राई। क्योंकि मैं तब तक ही आपके लिए एफर्ट कर सकता हूँ जब तक आप लोग के लिए तब तक एफर्ट कर सकता हूँ जब तक सामने वाला कर रहा है। मतलब तुम लोग थोड़ा सा एफर्ट करके दिखाओगे, उसके बियॉन्ड तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ यार, तुमको इतनी सही से चीज समझा सकता हूँ। मेरी क्लास पीछे चल रही है, आपको पता है, ABC सेक्शन में सबसे पीछे अपन है। उसका रीजन बताता हूँ। स्टार्टिंग में कुछ क्लासेस नहीं हुई हमारी, उसके बाद कुछ नेटवर्क इशू रह गए, और उसके बाद थर्ड चीज ये है कि मेरी ये वाली चीज बोर्ड के साथ मेरे को तुमको पढ़ाना होगा। अगर मैं बोर्ड के साथ पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को एक क्वेश्चन में 10 से 15 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरे को सिलेबस कंप्लीट करने की बात आएगी तो मैं आपकी कंटिन्यू क्लास ले लूंगा और मैं कंटिन्यू कर लूंगा। लेकिन अभी तो यार जब मैं इतना कर रहा हूँ तो तुम लोग को थोड़ा सपोर्ट रखना चाहिए। सिर्फ 2-3 स्टूडेंट से मतलब नहीं होता है। अटेंडेंस के लिए आ रही हो इस क्लास करने तो क्या मतलब। इंडक्टर सोलेनॉइड पढ़ के आए ना 12th क्लास में, अगर जिसने सोलेनॉइड नहीं पढ़ा तो उसके फिजिक्स में नंबर कम आए होंगे, मानते हो कि नहीं? अगर 12th क्लास में किसी ने सोलेनॉइड नहीं पढ़ा, टोरॉइड नहीं पढ़ा, तो उसके नंबर कम आए होंगे। अब आगे होंगे तो आगे होंगे, क्या कर सकते हैं, cannot do, can't change। लेकिन एक बार और वापस चीज को समझ लेते हैं। सपोज देयर इज सम रोड, ये आपके पास क्या हो गई, मैंने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब एक ना इस टाइप का मार्कर टाइप का कुछ अपने क्या ले लिया, को वो ले लिया अंदर का सब्सटेंस है, उसके ऊपर क्या कर रखा है, वायर आपने क्या कर रखा है, लपेट रखा है। किस तरीके से लपेट रखा है, इस तरीके से। तो मैं आपको एक चीज समझा चुका हूं, आपको बाय-सावर्ट लॉ पता है, पढ़ रहे हो भी आप, एम्पियर्स लॉ आप पढ़ रहे हो, सब में एक ही कॉन्सेप्ट होता है। अगर एक वायर अगर चल रहा है उसके ऊपर करंट है तो उसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। एग्री? यस और नो? क्विक। एग्री। Yes, sir. यस सर। तो सेम कॉन्सेप्ट ये है, अगर मान लो मैं इसमें यहाँ से करंट फ्लो कर रहा हूँ तो यहाँ पे करंट चल रहा है, मेरे पास बाहर जा रहा है, तो हर एक के पास में इसका एक सर्कुलर 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 चल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया यहाँ पे, मतलब गुच्छा हो गया एक तरीके से, पंच हो गया पे मैग्नेटिक फील्ड का। अब किस तरह से उसकी इक्विवेलेंट आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आप आराम से पढ़ चुके हो। बस मेरा कॉन्सेप्ट ये है, आपको जब इंडक्टर की बात करूं तो आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड की इस डायरेक्शन क्या होगी, करंट के साथ में रिलेट करेगी। करंट कहाँ से एंटर कर रही है, कहाँ से एग्जिट कर रही है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है, सब चीजों पर डिपेंड करती है। दीज आर सम बेसिक थिंग्स। सो आपके पास
ये हो गया आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, अब आपकी एक और चीज होती है, वो होती है ये एल। ये क्या होती है आपकी लेंथ। इसको लेंथ, इसको स्मॉल एल से डिनोट करना है, क्योंकि हम इंडक्टर को भी, जिसकी प्रॉपर्टी होती है ना, उसको भी हम इससे डिनोट करते हैं। अब इंडक्टर क्या होता है, ये आप बचपन से पढ़ते हुए आगे तुम लोग, तो स्टोरिंग डिवाइस ही होती है, लेकिन कैसे क्या काम करती है वो आप पढ़ चुके हो, इसको यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सो अगर इंडक्टर है, उसकी बेसिक अगर मेरे को फॉर्मूला निकालना है तो क्या होता होगा फॉर्मूला, एल इक्वल्स टू एन आई ए। यार ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं होता क्या, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है क्या, एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन एल। होता तो है एल इक्वल्स टू एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन एल। कभी देखा नहीं क्या वाला फॉर्मूला, इतना शौक क्यों, ऐसा वाला फॉर्मूला देखा नहीं नहीं क्या सर। इसमें। फिर क्या होता है बताओ, आपने जो बताया एन आई बाई ए, ये वाला ये देखा है सर। होने में ये भी होता है, होने में कुछ कुछ ऐसा भी होता है। तो ये वाला फॉर्मूला मेरे को शो नहीं आ रहा, पता नहीं किस वाला था। ये बायो सावर्ट लोग जब सॉल्व करते हैं तब कहीं ना कहीं आता है बीच में। अरे फॉर्मूला तो आपका इसका ये भी बनता है ऐसे, पता नहीं ऐसे काफी सारा बन के फिर डिवाइड बाय 2 पाई 60, नहीं 60 नहीं, पता नहीं ऐसे बहुत मैग्नेटिक फील्ड में बनता है। 2 ये पाई मैं क्या एनवी कर- ऐसे कुछ। ऐसा कुछ होता है, बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है। तो सारे मैग्नेटिक फील्ड के हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट केसेस पे होते हैं। तो हमारा एक नॉर्मल केस जो मैंने समझा है, जो हमको इलेक्ट्रिसिटी मतलब हमारे सर्किट एनालिसिस में काम आना है, वो ये फॉर्मूला काम आना है। इसमें क्या होता है, एन स्क्वायर क्या हो गया आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स, एल क्या हो गई लेंथ, ए क्या हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रोड, मतलब जितना आपका क्रॉस सेक्शन होगा, मतलब उसका जो ये बना रहे हैं ना डायमीटर, जो उसका अंदर का हो रहा है, उस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। और म्यू क्या हो गया आपका कोएफिशिएंट हो, वो उसका क्या हो गया परमिटिविटी हो गया। ओके, सो अगर मैं कुछ बात और करता हूँ तो मेरे पास कुछ कुछ पता है आपको, कि जैसे क्या होता है मेरे पास, ये नॉर्मल आपका इंडक्टर हो गया। अगर मेरे को वेरिएबल बनाना है तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ कर दूंगा। तो ये वाले आपके पास कभी कभी दिख जाए तो ठीक है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है मेरे को। फॉर्मूला अगर मैं निकालता हूँ तो आई इक्वल टू क्या होता है मेरा फॉर्मूला, बता सकता है कोई, इंडक्टर के फॉर्मूले मैं बता चुका हूँ। डी आई इक्वल टू 1 अपॉन एल वी डॉट डी टी। याद आया किसी को या नहीं? यस सर। ये फॉर्मूलाज पढ़ लेना यार अब, क्योंकि अब जो आपके फर्स्ट ऑर्डर जो मैं सिखाने वाला हूँ, आज वाली क्लास में तो स्टार्ट नहीं कर रहा मैं। फर्स्ट ऑर्डर की जितनी भी चीजें आएंगी ना, आर सी आर एल, उसमें मैं ये आंख बंद करके फॉर्मूला लगा दूंगा मैं कोई सा भी, फिर तुम हिलते रहना बैठ के कि सर कहां से उठा के लगा दिया आपने फॉर्मूला। ये डी आई इक्वल्स टू 1 अपॉन एल वी डॉट डी टी। अगर मैं इसको आई निकालना चाहता हूँ, इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूँ तो 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास टी नोट से मान लिया टी तक, और वी डॉट डी टी तो मेरे पास क्या आ सकता है वी टी डॉट डी टी, और प्लस में मेरे पास कोएफिशिएंट भी लगा सकता हूं मैं, और वो कोएफिशिएंट क्या हो सकता है मेरे पास, अगर आई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो आई टी नोट। तो जितनी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में हम जाएंगे तो उसके अंदर हमारे पास धीरे धीरे कुछ नई चीज आती है, जैसे इसमें यहाँ पे कुछ नई चीज आ गई है। तो ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है सिर्फ ये चीज कि आपके पास ये फॉर्मूलास पता होने चाहिए, आई इक्वल्स टू 1 अपॉन एल वी डॉट डी टी। आगे अगर मैं चलता हूं तो मेरे को एक और चीज पढ़नी होती है, और वो ये पढ़नी होती है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंडक्टर, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंडक्टर। So a few important points are there. The first one is that under DC condition, inductor behaves as short circuit. वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। एक और चीज, the current does not change simultaneously
इन इंडक्टर। समझ लेना, क्योंकि आपको मैं इसमें स्पेलिंग्स भी थोड़ी सी सीधी ऊंची नीचे लिख रहा हूं मैं, आप लोगों को जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं वो याद रखना। तो करंट डज नॉट चेंज साइमल्टेनियसली इन इंडक्टर। एक और पॉइंट होता है, वो होता है अगर मैं प्रैक्टिकल इंडक्टर की बात करता हूं, द वन एंड इंपॉर्टेंट वन, द वन एंड इंपॉर्टेंट वन इज दैट, एक तो फर्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक दूसरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल इंडक्टर की बात करता हूं तो प्रैक्टिकल इंडक्टर हमेशा अपने साथ एक रेजिस्टेंस रखता है, उसे बोलते हैं हम वाइंडिंग रेजिस्टर। सिमिलरली अ प्रैक्टिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ, कौन सा रेजिस्टर होता था वो, क्या नाम था उस रेजिस्टर का, भूल जाते हो यार, लीकेज रेजिस्टेंस। तो अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करता हूं, मैंने बताया था रोनाल्ड, कोई बात नहीं, हो जाती है, भूल जाते हैं हम चीजें। अगर प्रैक्टिकल की बात करता हूं तो प्रैक्टिकल में हमेशा इंडक्टर के साथ में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, उसे बोलते हैं हम वाइंडिंग रेजिस्टर। और प्रैक्टिकल कैपेसिटर की बात करता हूं तो देयर वुड बी वन रेजिस्टर व्हिच इज कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म, दैट इज नोन एज ब्रेकेज रेजिस्टेंस। ओके, so that was this, and basically we ignore these winding resistor here and we ignore for non practical या फिर नॉन आइडियल कंडीशन में हम इसको भी इग्नोर कर लेते हैं। दैट्स व्हाई अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ हमें क्या दिखता है, एक इंडक्टर दिखता है। सिमिलरली एक और चीज बताई थी मैंने आपको, आज से कम 20 क्लास पहले अगर मैं जाता हूं तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बैटरी यूज कर रहा हूं तो बैटरी के साथ हमेशा एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये भी चीज बताई थी। लेकिन इसको भी मैं क्या कर लेता हूं, इग्नोर कर लेता हूं। क्लियर, यस और नो? यस सर। तो आगे अब चीजों को ध्यान रखना कि जब मैं प्रैक्टिकल या फिर आइडियल कंडीशन में आ जाऊं तो हर किसी के साथ में एक रेजिस्टेंस होता है, अनवांटेड रेजिस्टेंस, इन्हें बोलते हैं अनवांटेड रेजिस्टेंस। ओके, अगर मैं एनर्जी की बात करता हूं तो एनर्जी कैसे होगी मेरे पास, W = हाफ ऑफ Li², ये एक फॉर्मूला होता है जो मैं पहले ही करा चुका हूं आपको। अब चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद में इसको बंद करते हैं। जो चीज तुम सेकंड सेम में नहीं पढ़े थे तरीके से, वो चीज अब पढ़ लेना। फर्स्ट ऑर्डर जब मैं स्टार्ट करूंगा तो ये RC, RLC, इनके फेजर, ये सब कुछ सिखाऊंगा मैं। इट विल टेक टाइम बट डोंट वरी, जब मुझे सिलेबस कंप्लीट करना होगा तो मैं आपकी यहाँ पे, अगर ऑफलाइन क्लास होती है या ऑनलाइन क्लास होती है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू क्लास ले लूंगा तुम्हारी, अगर सिलेबस की मैटर करता है तो। अच्छा, कोई टेंशन नहीं क्या सिलेबस पीछे चल रहा है तो? एक्स्ट्रा क्लासेस? नो सर। नहीं, कोई एक ऐसा स्टूडेंट हो कि सर हमारा सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है, सर इतना पीछे चल रहा है कि मतलब क्या बताएं, एक बार वो मुझसे डायरेक्ट बात कर लो। सर तो नहीं समझ आ रहा और क्लासेस में, उससे तो बेटर ही एक पीछे चले। दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड। अब सिलेबस करवाने की गारंटी मेरी है, चाहे तो वो मुझे एक्स्ट्रा क्लास में करवाना पड़े या कुछ भी करवाना पड़े, ठीक है? तो उसकी तो तुम टेंशन छोड़ देना, समझ में भी आएगा। ऐसा नहीं कि मैं बस हवा में निकाल दिया, बस बात ये है कि जैसे मैं अभी 1 घंटे क्लास ले रहा हूँ तो मैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल के थोड़ी सी तुम्हारी ज्यादा क्लास ले लूंगा। कंसीडर सर्किट एंड फाइंड I, V, C एंड एटसेट्रा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अब डायरेक्टली। जो कैपेसिटेंस भी है उसमें इंडक्टेंस भी है और आपके पास रेजिस्टेंस भी है, तीनों चीजें हैं। तो इस क्वेश्चन को आज के लिए टारगेट करते हैं और हमारी क्लास में हो जाएगी। जितना सिखा रहा हूं सिर्फ उतना सीखना। अभी मैं इसके अंदर रेजिस्टेंस को ऐड नहीं कर रहा हूं, ठीक है? जितना सिखा रहा हूं उतना सीखना, क्योंकि मुझे पता है अभी तुम्हारा दिमाग आगे बढ़ने लग जाएगा, सर इसके अंदर तो सर फिर हमें ओमेगा में चेंज करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी ये। तो अभी जितना सिखाना है उतना सीखना, बस लिमिटेड समय आएगा मैं सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है? मेरे पास ये 12 वोल्ट की बैटरी दे रखी है और ये 1 ओम का दे रखा है, ये 5 ओम का दे रखा है मेरे को,
this is 4 ohm, this is 5, this is 4, this is 1 farad, and this is your 2 Henry. Yeah, these are the parameters. So अब मुझे क्या क्या निकालना है? तो पहली चीज तो मुझे ये वाली VC निकालना है, ये वाला मुझे I निकालना है, और ये वाला मुझे IL निकालना है। तो क्वेश्चन ने कहा है पहली चीज तो ए पॉइंट में कहा इसने I निकालो, VL निकालो, नहीं I निकालो, VC निकालो और IL निकालो। तीन चीज तो ये है। और इसने कहा है क्वेश्चन ने एनर्जी स्टोर निकालो। एनर्जी निकालनी है इसमें कैपेसिटर में और इंडक्टर में। ये दो क्वेश्चन में कहा है, हम दोनों चीज निकाल लेंगे, बहुत ही सिंपल चीज है। लेकिन क्वेश्चन ने एक चीज कह दी, क्वेश्चन ने एक चीज क्या कही है? अंडर डीसी कंडीशन अलग से मेंशन करा उसने। अगर क्वेश्चन ये मेंशन नहीं करेगा ना तो कान खोल के सुन लो, क्वेश्चन अगर ये मेंशन नहीं करता है तो आप इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते और कैपेसिटर को ओपन सर्किट नहीं कर सकते जब तक क्वेश्चन नहीं कहता आपको। ये मानना, ये मान लेना, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। सो दो चीजें हो गई। इन दो चीजों से विदाउट एनी आर इक्विवेलेंट, विदाउट एनी एटसेट्रा, मतलब आर इक्विवेलेंट का मतलब आर इक्विवेलेंट तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमको इनको इस कैपेसिटेंस को इसको जोड़ना ही नहीं है। हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है मुझे। कैसे क्या करूंगा? बहुत छोटे छोटे दिमाग लगाना है मुझे। सर्किट को रीड्रॉ करूंगा पहले मैं। अगर सर्किट को रीड्रॉ करता हूं तो आई विल गेट this is capacitor, so open circuit. This is inductor, so short circuit. If अगर मैंने ये सब कुछ लगा दिया तो मेरे पास एक तो ये हो गया I, ये VC है, ये माइनस ऊपर से पूरी ऊपर से लेके VC हो गया मेरे पास, और ये वाला हो गया मेरे पास IL, और ये हो गया मेरे पास 5, ये हो गया 1, ये हो गया 12। तो क्या मैं I निकाल सकता हूँ? यस सर। 2 एम्पियर करंट, 10 वोल्ट VC। बिल्कुल सही। देखो अब किसी को दिख रहा ही नहीं हो तो मैं समझा दूं कि ये ओपन हो गया तो ये वाली ब्रांच से कुछ मतलब ही नहीं है। तो मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, एक तो ये है और एक ये है, तो मैं यहाँ से I निकाल सकता हूँ टोटल, और जो I होगी ना वही मेरी IL के बराबर है, क्योंकि I और IL दोनों सीरीज है मेरे पास। तो I इक्वल्स टू IL और I इक्वल्स टू V बाई R। V है मेरे पास 12 और टोटल रेजिस्टेंस हो गया मेरे पास 6, तो दैट इज योर 2 एम्पियर। यहाँ पे किसी को दिक्कत है क्या? Anyone facing any type of trouble here? No, sir. ये पता नहीं क्या हो गया। चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे VC निकालना है, तो VC क्या हो जाएगा मेरे पास? What would be VC? 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेंगे। बिल्कुल सही। अब 5 ओम के अक्रॉस निकालोगे तो पता चल जाएगा हमारे को, क्योंकि हमारे को क्या है, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो चाहिए वोल्टेज, हमारे को यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, और 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेंगे। तो V5 अगर मैं निकालता हूँ, V5 इक्वल्स टू VC, V इक्वल्स टू IR, I है मेरे पास IL, और R कितना है मेरे पास 5, IL इज 2 into 5, दैट माई 10 वोल्ट। तो VC की वैल्यू आ गई मेरे पास 10 वोल्ट। देख लो, क्वेश्चन ये था, कैपेसिटेंस को यूज नहीं करना पड़ा, ना इंडक्टेंस को यूज करना पड़ा, और हमारा फिर भी आंसर आ गया, और सीधे हमारे 4 नंबर आ रहे। बस यही चीजें कि इतना सारा कॉन्सेप्ट होता है कि कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रैक्टिस करोगे तो सब समझते रहोगे। अब मुझे क्या निकालना था? फर्स्ट चीज निकाल दी मैंने, मुझे सेकंड चीज निकाली एनर्जी। एनर्जी तो एनर्जी कहाँ मिलेगी मुझे? कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस बोल रखा है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? W इक्वल्स टू हाफ ऑफ CV स्क्वायर, निकाल सकते हो यार, और इसका हाफ ऑफ LI स्क्वायर, ये दोनों निकाल सकते हो। C पता है आपको, VC पता है आपको, ये मतलब VC हो गया, और ये पता है मुझे, L पता है, 2 आ गया, और ये हो गया IL। यस और नो? या सो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मैं इसकी शीट नहीं दूंगा आपको, क्योंकि है ना, देखो ये वाली जो चीजें है ना, ये वाली चीजें हमें नहीं करनी चाहिए था।
इतने सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे तुम लोग। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, जो आने हैं, वो मैं तुमको दूंगा। इन क्वेश्चन को मैं यहीं डिस्कस कर लूंगा, तुमको यहीं देख रखूंगा। 3-4 क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक तो जो भी मैंने समझाया है उसी पे कौन सा बेस्ट है। टेन एम्पियर, 6 ओम, 6 हेनरी, 2 ओम, दैट इज VC, और यह निकालना है आपको 4 वोल्ट, और ये हो गया आपका IL। या सो आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। वही कंडीशन है, अंडर DC कंडीशन दे रखा है आपको क्वेश्चन में। आपको निकालना है IL निकालना है, VC निकालना है, WC निकालना है और WL निकालना है। ये 4 चीज निकालनी है, ठीक है। तो एक चीज और समझाता हूँ। हाँ यार, वो चीज तो मैंने समझाई, उससे पहले क्वेश्चन कैसे दे सकता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन तो अभी मैंने आपको दे रखा है, ये आप नोट डाउन कर लेना और कुछ नहीं। अगर इंडक्टर की बात करता हूँ मैं, इंडक्टर अगर सीरीज में है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2। अगर इंडक्टर मेरे पास ऐसे पैरेलल कंडीशन में है तो आई विल गेट 1/L1 प्लस 1/L2 इक्वल्स टू 1/L इक्विवेलेंट। ये L इक्विवेलेंट पहले भी बता चुका हूँ, वापस समझ सकते हो। तो इस कॉन्सेप्ट पे अगर क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे वो देख लो। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, दोनों सॉल्व कर लेना। मैंने असाइनमेंट की डेट बढ़ा दी है आपकी, 10 कर दी है। उससे डिले मैंने कुछ नहीं कर सकता। और वो मैंने कुछ क्वेश्चंस नहीं बताए थे जिसके मैं नहीं बता पाया हूँ, जिन्होंने पूछे थे वो लोग स्किप कर देना और मुझे आंसर मेंशन कर देना कि सर ये क्वेश्चंस हो नहीं पाए थे सॉल्व। A और B के बीच में C इक्विवेलेंट निकालना है, CAB निकालना है मुझे। इसको रब कर दूं? उसका आंसर बता नो दो। सर, नो सर। उसकी करंट 7.5 आएगी और वोल्टेज 15। करंट कितनी आ रही है? 7.5, ठीक है। वोल्टेज कितनी आ रही है? 15। ठीक है। WL आ रहा होगा आपका 450 जूल और WC आएगा 168.75 जूल। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लेना, सॉल्व करके रखना। ऐसे नहीं आंसर मैंने लिख दिया तो हो गया। एक स्टूडेंट ने सॉल्व किया, सबने नहीं किया ये। तुम्हारी एक क्लासेस का कोर्स पूरा होने वाला है, बाकी तुम्हारी तरफ से 0। दैट इज मशीन। मशीन है क्या वो? Yes, sir. अरे वाह यार, मशीन का सिलेबस इतना जल्दी नहीं। अगर मेरा हो तो मैं पढ़ाता मशीन, तो भी आपको इतना टाइम तो लेता रहता। सर उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। PDF चल रही है पूरी? यस सर। डिफिकल्टी होगी रीडिंग रीडिंग भी चल रही है आपको सर। समझ में नहीं आ रहा करना क्या है उसमें। सर बिल्कुल भी। सर न्यूमेरिकल भी रीड होते हैं। हाँ सर। तो आप लोग कभी डिस्कस नहीं करेंगे मैम से? बोलो ना आप कि मैम न्यूमेरिकल्स आप है ना वैसे कर लीजिए। आप ऐसे मत बोलना कि मैम बोर्ड पे आप समझाइए वैसे करिए, मैम आप है ना PDF के अंदर कहीं ड्रॉ करके वैसे समझाइए। फिर क्या सर होता है बच गया। एक बार कहा भी था किसी ने, पर वो नहीं चेंज होगा, उनका वो तरीका वो है तो वो वैसे ही पढ़ाएंगे।
फिर समझ में नहीं आ रहा होगा क्या। सेल्फ एनालिसिस खुद ही पढ़ो, खुद ही पढ़ो, खुद ही सीखो चीज़ों को। जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है तो फिर हमारे को अपना ही रास्ता निकालना पड़ता है, हमको खुद ही सीखना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन और में देखो। अब अगेन सेइंग, जिस जिसको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, रौनक को क्वेश्चन नहीं आए थे, इसने मुझसे पर्सनली पूछे और मैंने बता दिए। अगर अभी भी किसी को नहीं आ रहे तो वो अभी भी मुझसे पूछ सकता है, मैं बता दूंगा, लेकिन इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। सबकी वैल्यू एल है इस वाले क्वेश्चन में, एल 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 एल। मुझे एल इक्वलेंट निकालना है, मतलब एल ए भी निकालना है मुझे, इन दोनों के बीच में सबका निकालना है। ये और ये क्वेश्चन सेम है, ये और ये क्वेश्चन सेम है, लेकिन फर्क दिख जाएगा तुम्हारे को बहुत ज्यादा कि इसके अंदर कैसे हो रहा है, इसके अंदर कैसे हो रहा है। एक क्वेश्चन और है, मैं और क्वेश्चंस को चेक करूं या करूं, मैं इस क्वेश्चन को किसी के भी स्टूडेंट से पूछ सकता हूं नेक्स्ट क्लास में, मतलब थर्सडे को। एक क्वेश्चन अच्छा है जो मैंने आपको उस पर सिखाया था ना, थोड़ा सा क्या बोल रहे थे, मैं अभी देखते हैं, पहले ड्रॉ करूं फिर उसके बाद बताता हूँ। क्वेश्चंस ओवर, ये सारे क्वेश्चंस थे जो मेरे को आपको देने थे। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है बिकॉज इन क्वेश्चंस को मैंने आपको करवाया भी था। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन है जो मैंने नहीं करवाया आपको, सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए। और जो मैंने आपको शीट में भी दिए हैं, जो असाइनमेंट में, उसमें भी कोई ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है कि मतलब आप उस क्वेश्चन को हिला ही नहीं पा रहे हो। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको हमको समझ में नहीं आता है कि वो उसको हिलाए कैसे। हिलाने का मतलब ये है कि मतलब हम उसको शुरू कहाँ से करें और एंड कहाँ तक लेके जाएं, कैसे क्या करें। सो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक। वो क्वेश्चन आएंगे आपके जैसे ऐसे स्टार्ट होगा तब आएंगे। क्लियर है? और कुछ चैट में कुछ आप लोगों ने लिख रखा है क्या अभी? सर जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था, इससे पहले कौन सा वाला? नहीं सर, जिसमें 7.5 एम्पियर आया था या हाँ। उसमें 7.5 आएगा या 6.66? यार ये चेक करो, 7.5 है मेरे पास, आंसर तो लिखा हुआ है उसका 7.5 ही आ रहा है। सर मेरा तो 20/3 आ रहा है। 20/3? तो एक काम करो, आपकी वैल्यू चेक करो आप वापस एक बार। 10 एम्पियर का करंट सोर्स लगाया आपने? यस सर। 6 ओम का रेजिस्टेंस है सर दोनों पैरेलल में हो जाएगा? दोनों देखो, 6 ओम का एक तो रेजिस्टेंस है और एक 2 ओम का रेजिस्टेंस और एक 6 हेनरी का आपका इंडक्टर एंड वो तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। 4 वोल्ट 4 हेनरी हो गया आपका, 4 फैराड। तो आपके पास इंडक्टर और ये हो गया, तो आपके पास ये दोनों पैरेलल में हो गए। यस सर, तो 12/8 आ जाएगा, 3/2 1.5।
एक सेकेंड अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको। आंसर में मिस्टेक हो सकती है। तो 10 एम्पियर, ये मेरे पास ये बचा, ये मेरे पास ये बचा, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया। तो ये मेरे पास हो गया V इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास IR, करंट है मेरे पास 10, ये हो गया 12, तो ये हो गया, तो कुछ ज़्यादा पहुंच गया। सर वो V थोड़ी निकालना है, I निकालना है, V/R। एक सेकेंड एक सेकेंड, सर डायरेक्ट करंट डिवीजन होना सर। करंट डिवीजन लगा सकते हैं, यस। किसमें निकालना है मुझे? IL निकालना है ना? यस सर। IL, हाँ एक चीज़ हो सकती है, मेरे पास ये हो गया, आपके पास 10 हो गया, तो मेरे को इसमें निकाला था, किसमें निकाला था करंट? इसमें निकालूंगा एक बार तो। 6 IL में मतलब डायरेक्ट ये हो गया, निकाल दिया। तो ये हो गया मेरे पास सामने वाली की ब्रांच 6/8 इंटू 10, 60/8, ये आ रहा है ना मेरे पास, देखा? यस सर। सर तो वो Clear? पैरेलल में R इक्विवेलेंट निकाल कर नहीं निकाल सकते उससे? कैसे निकालोगे उससे? मतलब इसमें करंट निकाला, आप निकालोगे IL वोल्टेज। वहां पर था कि मैं बताता हूँ ना IL कहाँ था, रुको रुको रुको, देखो आपको कंफ्यूजन हो गया, IL कहाँ था। देखो इधर, जब ये कैपेसिटेंस था तो कैपेसिटेंस तो ओपन हो गया, राइट? यस तो सर। ये ओपन हो गया, तो ये तो खत्म हो गई ब्रांच। यस सर। अब ये शॉर्ट हो गया, तो ये इंडक्टर था, और मैंने यहीं तो IL बोला था, ये IL है तो यहाँ भी तो IL होगा। और मैंने 6 एम्पियर से आगे वाले बिल 6 कोई बात ओम। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ऑलराइट, अब आप लोग 15-20 मिनट का ब्रेक ले लो, मैं 10 तक मैं आपको है ना लिंक सेंड करता हूँ, ठीक है? और तुमको मैं इतना सारा वर्कलोड नहीं दे रहा कि नहीं उसमें प्रैक्टिकल करके दिखाओ, अब यार स्टूडेंट हो, इतना तो करना है, इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिल सकती। सो किसी को पहले कुछ डिस्कस करना तो कर सकता है, कि मेरा काम यही नहीं होता कि 2 घंटे क्लास में पूरा पढ़ाना है। हो जाएगा। आप उस वाली शीट पे लिखो ना, क्या कहते हैं वो जो आप फाइल आते थे ना ओपन वाली, राजा वाली। हाँ, वो अजय राजा जो भी होते हैं, कहाँ मिलेगा? मतलब इशू है क्या उसको मिलने में भी? चलो बना लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो एक्चुअली मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको अगर मान लो इन केस अगर 1 मंथ आफ्टर अगर मान लो फिर कॉलेज स्टार्ट हो जाती है, राइट? हाँ, तो अब देखो 9th 10th कॉलेज स्कूल खुलेंगे, तो अब मैं आपको चीज बताऊँ, फाइनल ईयर के एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं सितंबर से। फाइनल ईयर के एग्जाम्स कहाँ होंगे? इसी कॉलेज में होंगे। तो अगर उनके एग्जाम सक्सेसफुल हो गए ना, तो ये मान के चलो तुम्हारे कॉलेज खुलेंगे। So that's why I'm saying कि थोड़ा सा डबल वर्क ना हो जाए आपको बाद में। राजस्थान नहीं है, ठीक है, राजस्थान में जो भी है ना, जो रेट हो रही है वो काफी ज्यादा हाई हो रही है अभी कोविड केसेस की, ठीक है, जो भी होगा वो देखते हैं। तो तुमको डबल काम नहीं करना पड़ जाए, वरना A4 बनाना चाहते हैं A4 में कर लो, मुझे बस अपलोडिंग चाहिए और मैं आपको टाइम लिमिट दे दूँगा। वर्कलोड ज़्यादा मत लेना खुद के ऊपर कि हर, क्योंकि धीरे धीरे जैसे तुम टाइम निकलता जाएगा वर्कलोड बढ़ता जाएगा। ऑलराइट, शुड आई स्टार्ट? जैसे हाँ ठीक है, पहले एक बार और किसी के कोई क्वेरीज हो तो पहले वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। आई एम फ्री मूड टू टॉक विद यू। ये बहुत अच्छा हुआ, मेरे पास एक लेक्चर और एक लैब। कुछ नहीं पूछना?
म्यूट करके चले गए सारे के सारे। चलो हम बस अभी लैब पढ़ लेते हैं, वापस वर्चुअल लेबोरेटरी के बारे में पहुंच जाते हैं। वर्चुअल लेबोरेटरी के बाद में फिर हम आपसे डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज शेयरिंग दिस? Screen is visible. Screen is थोड़ी देर में वापस फिर से सब पावर सप्लाई आते हैं, फिर मैं वापस आपको डेस्कटॉप से ज्वाइन करता हूँ। उस पर आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, क्या हो रहा है? सारे लॉगिन में या मैक्सिमम नहीं करता है? मैक्सिमम भी है, दूसरे वाले में लॉगिन करते हैं हम। सो सीरीज चल लेते हैं, नोट में होती है नोट में हम कर लेते हैं। सो अगेन देखो प्रोसीजर सेम वही है। फर्स्ट पेज जो आपके पास है वो आपको नोट डाउन करना है। तो थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ मैं, क्विक रिवाइज करवाता हूँ। आपके पास क्या होता था नोटन के अंदर? वही रेजिस्टेंस हो गए, एक लोड रेजिस्टेंस होता था। व्हाट वी डिड देयर, हमको लोड करंट निकालना होता था IL। जो मैं सर्कल बता रहा हूँ, हमको लोड करंट निकालना होता था IL। ठीक है, IL निकालने के लिए क्या करते थे हम? लोड को शॉर्ट सर्किट कर देते थे। याद है आप लोगों को? अभी यार मैं बार बार पूरी वापस चीज रिवाइज नहीं करूंगा, फोकस करना चीजों को, याद करना, रिमेम्बरिंग करने की कोशिश करना, रिमाइंड करो। मैंने बताया था लोड को हम क्या करते हैं, लोड करंट निकालते थे, वहां पे क्या करते हैं, लोड को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। और वहीं थेवेनिन में क्या करते थे हम, उसमें VSC निकालने के लिए इसको ओपन कर लेते थे। ओके, देन नेक्स्ट क्या करते थे हम, इसका R निकालने के लिए तो हम ओपन ही कर लेते थे। शॉर्ट सर्किट इज रिमूव एंड इंडिपेंडेंट सोर्स की एक्टिविटी, पूरी कोई चीजें जो तुम पढ़ चुके हो। अगर यहाँ से तुमको समझ में नहीं आती है तो वहां पहुंच जाना, वहां पे नहीं आती है तो वहां के अलावा तो फिर क्या है ऑप्शन? कोई ऑप्शन नहीं है। मैं डायरेक्ट सिमुलेटर पे आ रहा हूँ। ओके, नाउ व्हाट वी हैव, किसी को अगर समझ में आ रहा हो तो ये वही सर्किट है जो थेवेनिन में था। This is similar that circuit which was in your Thevenin circuit. Clear? तीन रेजिस्टेंस थे R1, R2, R3 और आपके पास यहाँ पे लोड लगा रखा है आपने RL। यहाँ पे आपके पास एक सप्लाई हो गई, यहाँ पे आपके पास सप्लाई हो गई। वही आपके पास लोड शॉर्ट वाली कंडीशन है, वही आपका शॉर्ट और इमीडिएट वाली कंडीशन है। अब देखो आगे करना क्या है हमारे को, ऑल रेजिस्टेंस क्लोज टू रिलेटिव मैक्सिमम रेजिस्टेंस। हमको केस, चार केसेस है। केस फर्स्ट, सर्किट एनालाइज टू डिटरमाइन लोड करंट। क्या निकालना हमारे को? IL का निकलेगा हमारे पास इसके अक्रॉस। तो एक थोड़ी सी हिसाब की वैल्यू रख लेते हैं हम, लाइक हम इसमें 20 रख लेते हैं, 20 वोल्ट। इसमें हम इसको 10 वोल्ट कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं।
इसको भी हम कितना कर लेंगे 20 वोल्ट कर लेते हैं। ये जो पावर है, ये जो दूसरे वोल्टेज सोर्स, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम 10 वोल्ट कर सकते हैं। जो लोड करंट है, लोड रेजिस्टेंस को एक हिसाब से फाइनल कर देते हैं, एक लिमिट का मतलब एक जिस रेंज का वोल्टेज ले रहे हैं उस हिसाब से। फर्स्ट टास्क क्या है हमारा, टू गेट द लोड करंट, सेलेक्ट स्विचेस S1 टू पावर एंड S2 टू लोड एंड देन क्लिक ऑन। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आपने इसको तो हम पावर लगा देंगे सप्लाई, देन अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस we will connect this S2 switch with the load. So I'm sharing again screen. Sharing screen and also this time works around. Visible? Verification not one theorem. Okay. So now what is the task? Task is that simple, आपके पास जो सर्किट था वो सर्किट ले रखा है हमने यहाँ पे जो S2 स्विच है, यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स हम कुछ चेक नहीं कर रहे। यहाँ पे जो आपने V2 लगा रखी है ना, इसका कोई मतलब नहीं होगा। V2 जो लगा रखी है इसको कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे V2 को पावर की जगह हम क्या लगा रहे हैं, लोड। मतलब यहाँ पे सप्लाई की जगह हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट लोड कनेक्ट कर रहे हैं 30 वोल्ट 30 ओम। एंड नाउ वी सिमुलेट लोड करंट 0.21429 कहाँ पर आई हमारे पास, इस RL के अंदर। What we did, focus on my words, what we did like a simple load current we find out. हमने यहाँ पे जस्ट जो फाइंड आउट किया है, हमने जो निकाला है, जो कंक्लूड किया, वो निकाला है लोड करंट विदाउट एनी फॉर्मूला, कोई सुपरपोजिशन नहीं, कोई थ्योरम नहीं, कोई कुछ नहीं। लोड करंट निकाला बस हमने RL के अंदर। नाउ वी विल परफॉर्म द नॉर्टन। अब हम नॉर्टन को परफॉर्म करेंगे। नॉर्टन को परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, आप समझो। कैसे सेकंड में ले रहा हूँ। To get the Norton short circuit, select switch S1 to power and S2 short. क्या निकालने के लिए, ISC। ISC कैसे निकालते थे, याद है किसी को? शॉर्ट सर्किट करंट कैसे निकालते थे? जो लोड था उसको रिमूव आउट कर देते थे और वहां पे हम क्या निकालते थे, शॉर्ट सर्किट करंट ISC। यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं। जो लोड था, लोड को हम रिमूव आउट कर देते थे और वहां पे हम क्या लगा देते, शॉर्ट सर्किट करंट, मतलब एक शॉर्ट सर्किट करते थे। क्या मैं जो बोल रहा हूँ किसी को समझ में आ रहा है या फिर हवा में उड़ रहा है, पहले मुझे बता दो, मतलब मैं अभी यह क्लास बंद कर सकता हूँ। यस नो, प्लीज लेट मी नो। यस आ रहा है। और बाकी अदर इसने सोया सजना एक बार समझाओ, फिर उसके बाद देखते हैं। चलो ठीक है, मैं वो कंप्लीट करता हूँ। तो नॉर्टन के अंदर अब मैं नॉर्टन स्टार्ट कर रहा हूँ। नॉर्टन के अंदर मुझे क्या निकालना होता है, व्हाट इज माय टास्क, आई वांट टू कैलकुलेट IL, मतलब लोड करंट निकालना है। लोड करंट निकालूंगा, ठीक है, माय टारगेट इज टू कैलकुलेट द लोड करंट। तो फर्स्ट व्हाट आई विल डू, आई विल सेट दिस RL एज शॉर्ट सर्किट। आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ न्यूमेरिकल्स में, एक बार पीछे जाके देखना कि लोड जो सर्किट था, लोड होता है उसको रिमूव करके वहां पे हम शॉर्ट कर देते हैं। तो वहां से हम ISC निकालेंगे। ISC भी हमने निकाला, S1 to power and this to short। ओके, हमारे यहाँ से ISC निकल गया। ISC कैलकुलेट हो गया। केस बी पे आते हैं। केस बी पे क्या था मेरे पास, हमको निकालना होता है RTH। RTH निकालने के लिए हमारे पास क्या करना होता था, RTH के लिए निकालने के लिए हमारे पास इसने कर रखा है S1 को शॉर्ट और S2 को पावर। ऐसा क्यों कर रखा है इसने RTH के लिए,
दैट इसने S1 को शॉर्ट किया और S2 को शॉर्ट नहीं किया. S1 is shorted and S2 is powered. क्यों? ऐसा क्यों? तो इतनी जल्दी थ्योरम्स अगर हम भूल गए तो फिर कैसे काम चलेगा? ऐसे काम नहीं चल पाएगा अगर हम थ्योरम्स अगर हम भूल गए तो. मेरे लिए समझाना, ये सब कुछ समझा चुका हूँ, दैट्स व्हाई मुझे इसमें कुछ वर्कआउट नहीं करना है. VTH निकालना है सर और RTH निकालना था. हमने IS से पीछे निकाल लिया और यहाँ पे RL निकालना है, मतलब नोटल रेजिस्टेंस निकालना है. तो यहाँ पे अगर आप उसको सॉल्व करके RTH निकल जाएगा. तो उसको शॉर्ट कर दिया हमने, वोल्टेज शॉर्ट था, इसको शॉर्ट कर दिया. यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास शॉर्ट एंड दिस, इसको शॉर्ट किया, इसको मैंने पावर किया. मेरे पास दो चीजें निकल चुकी. मेरे पास सर्किट के लिए RN निकल चुका, IS निकल चुका. अब केस 3 क्या कहता है? केस 3 देख लो, सिंपल वन. मैंने IS से निकाल चुका, आई हैव कैलकुलेटेड ISC, आई हैव कैलकुलेटेड RN. मुझे क्या निकाल, लोड है मेरे पास 30 ओम का. मुझे क्या निकालना है? लोड करंट. लोड करंट कहाँ से होगा? जो इस एम्पियर में बताया. सिंपल वन. क्लिक ऑन द सिमुलेट करूंगा तो मेरे पास ये आ गया. फिल द डाटा टेबल. अब यहाँ से हमको कंक्लूजन समझना है. ओके, आ जाओ कंक्लूजन समझने के लिए. लोड करंट अगर हमने केस 1 लिया था, व्हाट वाज केस 1? केस 1 था हमारे पास जब हमने कोई नॉर्टन थ्योरम नहीं लगाई. वी डिड नॉट अप्लाई एनी नॉर्टन थ्योरम. दैट वाज आवर 0.2142. लोड वोल्टेज, ये वाली वोल्टेज जो V2 के अंदर आ गई थी हमारे पास कैलकुलेट करके. ये वोल्ट मीटर के अंदर आई थी हमारे पास, V2 नहीं, वोल्ट मीटर के अंदर हमारे पास जो आई थी. लोड रेजिस्टेंस 30 हमने फिक्स कर रखा है. अब यहाँ से देखो, ये दो केस है हमारे, केस 1 केस 2 के. ISC हमने निकाला 0.46. सेकेंड वोल्टेज सोर्स है हमारे को 10 आपके पास यार. ये सबको अगर अभी निकाल रहे हो ना, अगर इनको तुम कंपेयर करोगे तो हमारे पास वही चीजें आ रही है. जो लोड करंट आ रहा है वो हमारा फर्स्ट केस वाला है. अब केस A और केस B को मिक्स करके देख लो, आपके पास लोड करंट ये आएगा. हमारा काम सिर्फ इतना सा है, क्योंकि जब मैं ये समझा चुका हूँ तो मेरे को ये समझाना, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो कहाँ कमी आ रही है. सिर्फ आपको नॉर्टन थ्योरम आपको वापस रिवाइज नहीं करनी. इसको समझने के लिए पहले एक बार नॉर्टन थ्योरम को समझना और फिर इसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा इसको मैं ये कर दूंगा, इसको ये. अब आपको कंफ्यूजन एक ही जगह होता है कि सर ये यहाँ पर है ना, जो S2 स्विच है, इसको एक बार पावर बोल देते हैं, इसी को शॉर्ट बोल देते हैं, इसी को लोड बोल देते हैं, इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है. आपके पास एक गेट है, उसके पास नंबर ऑफ पर्सन खड़े हैं. एक आपके पास स्विच है, स्विच के पास में आपके पास वोल्ट मीटर भी लगा रखा है जो मेजर कर सकता है. स्विच के पास लोड भी लगा रखा है, स्विच के पास सप्लाई भी लगा रखी है. तो जो जिसके जैसे जरूरत हो रही है हम उसको वहां में से कनेक्ट कर देते हैं. क्लियर? थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर. अब थोड़े बहुत कुछ ज्यादा करने के लिए तो तुम्हारे को खुद को वर्कआउट करना पड़ेगा. या तो अब मैं थोड़ी अटेंडेंस वेरीफाई कर लेता हूँ एक बार. लगाएंगे लेकिन वेरीफाई करके लगाऊंगा अटेंडेंस.